मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप इसे कैसे बना सकते हो। सबसे पहले क्राफ्टन स्टूडियो में आ जाते हैं। यहाँ एम्प्टी स्लॉट में एक मैप क्रिएट करना है। लाइक मैप के लिए आप पॉइंट ग्राफ सिलेक्ट कर सकते हो। आप पार्कोर मोड भी चुन सकते हो। मैं 100x100 साइज का मैप चुन लेता हूँ। पहले मैप के सारे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देते हैं। क्लियर ऑब्जेक्ट से मैप के सभी ऑब्जेक्ट हट जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको मैप में क्या क्या ऐड करना होगा। सबसे पहले सभी प्लेयर्स के लिए स्पॉन पॉइंट लगा देते हैं। किसी को प्रॉब्लम होती है जब ऑब्जेक्ट पर टैप करते हैं तो वो सिलेक्ट नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि सेटिंग्स में टैप टू सिलेक्ट मोड ऑन रहता है। टैप टू सिलेक्ट को ऑफ करने के बाद आप ऑब्जेक्ट को नॉर्मली सिलेक्ट कर पाओगे। अब इस स्पॉन पॉइंट को मैप में कहीं भी प्लेस कर देते हैं। स्पॉन सेट करने के बाद हमें डेंजर जोन प्लेस करना है। इसके लिए इंटरेक्टिव से इस ऑब्जेक्ट को लेना है। अब इसकी सेटिंग्स को ओपन करते हैं। यहाँ पर इन सब की वैल्यू को 0 कर देना। अब डैमेज वैल्यू को मैक्स कर देना। मैक्स 200 है तो 200 कर देना। फिर इस क्लोज टाइम को भी मैक्स कर देना। इतना करने के बाद इसको मैप में कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो। मैप में ऑब्जेक्ट प्लेस हो जाने के बाद हमें गेम प्ले रूल्स को एडिट करना है। विनिंग स्कोर को मैक्स कर देता हूँ। राउंड को ऑफ करना है। मैच टाइम को जितना कम कर सकते हो कर देना। फिर मैच में कितने प्लेयर्स होंगे उसे चुन लेना। जितने ज्यादा प्लेयर्स होंगे उतना ज्यादा लाइक्स मिल सकता है। इतना करने के बाद मैकेनिज्म टैब में आना है। यहाँ पर डेंजर जोन को ऑफ कर देना क्योंकि हमने मैप में खुद का डेंजर जोन लगा दिया है। फिर वेटिंग टाइम को मैक्स कर देना ताकि मरने के बाद प्लेयर सभी को लाइक दे सके। और लास्ट में स्पेक्टेटर ऑप्शन में स्पेक्टेट ऑल को चुन लेना। अब सेटिंग्स को सेव करके बैक आ जाते हैं। इतना करने के बाद आपके मैप का बेसिक सेटिंग्स हो जाएगा। यहाँ से आप अपने मैप को टेस्ट कर सकते हो। मैच स्टार्ट होने के बाद प्लेयर सेफ जोन से तुरंत मर जाएगा। फिर वो सबको बारी बारी से लाइक दे सकता है। फिर 30 सेकेंड में मैच खत्म होने के बाद प्लेयर यहाँ पर फिर से एक दूसरे को लाइक दे सकते